सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंशाअल्लाह आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करना सीखेंगे, जो कि हमारी बुक के पेज नंबर 259 और चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिन टेक्स्ट बुक में मौजूद है। पेपर्स में बहुत वैल्यू और शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस है। काफ़ी बच्चों ने बोला तो मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह काफ़ी इजी वे में हम इसके चार स्टेप में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, और काफ़ी इजी वे में हम इसके चारों स्टेप्स इंशाल्लाह करके बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले जो उसका बगैर टाइम लगाए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 मैंने पहले ही यहाँ पे देखें इक्वेशन लिख ली है। क्रोमियम, ऑक्सीजन, सी आर से मुराद क्रोमियम, ओ ऑक्सीजन, आई आयोडीन, और बाकी ये रिएक्टेंट में वही ज़ाहिर सी बात रिपीट होता है। तो मैंने पहले ही टाइम सेविंग के लिए मैंने पहले ही इक्वेशन लिख ली है, पेज नंबर 259 पे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। और स्टेप नंबर 1 जिसकी मेन वर्ड्स हैं राइट इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म, ये आपको वैसे ही पता चल जाएगा, वैसे ही आपको पता चल रहा होगा कि ये इसका क्या मतलब है कि हमें इस पूरी इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में तब्दील करना है। अब कैसे करेंगे? अब आयनिक फॉर्म आयनिक फॉर्म से क्या मुराद होती है कि कोई भी कंपाउंड स्टेबल होने के लिए उसको ज़ीरो, जैसे यहाँ पे हमारे पास NaCl है। अब जब स्टेबल जब होगा जब इसका जो हम रिज़ल्ट कहेंगे या फिर प्रोडक्ट कह लें, कुछ भी कह लें, हम इसका जो स्टेबिलिटी होगी इस पर इन्हिसार है इसकी स्टेबिलिटी का, कि इसका जो प्रोडक्ट होगा रिजल्ट होगा वो ज़ीरो होगा। अब ज़ीरो कैसे होगा? अगर सपोज कर लें यहाँ पे +1 है, तो ज़ीरो होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? -1। और ये जो +1 और -1 है, ये कोई कहीं और से नहीं आता। अब मैं आपको बताऊं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की कहानी, कि मेटल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं कि वो अपनी स्टेट चेंज कभी भी नहीं करते। ग्रुप 1A, 2A, 3A, तीनों ग्रुप मेटल्स के हैं और इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह आगे काफ़ी काम आएगी, कॉन्सेप्शुअल भी है और आगे काम भी आएगी इस पूरी इक्वेशन में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। मेटल्स जो तीनों हैं, इनके जो आउटर लास्ट शेल में 1, ग्रुप 1A में, ग्रुप 2 में 2 और ग्रुप 3A में 3, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इनको, अच्छा ऑक्टेट रूल हमारे पास एक होता है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जो लास्ट ऑर्बिट है ना हमारे पास, जैसे भी डायग्राम बन रही है आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, और तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जब तक पूरे नहीं होते तब तक हमारा जो कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं कहला सकता। तो ग्रुप 1A में एक होता है, ग्रुप 2 में एक से बढ़ के 2 हो जाते हैं, और ग्रुप 3A में 3 हो जाते हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ कि ग्रुप 2 में 6 चाहिए, ग्रुप 1A में 7 चाहिए और ग्रुप 3A में 5 चाहिए। तो ये 3 ग्रुप 3A, अगर मैं ग्रुप 3A की बात करूं तो ये 3 लेगा नहीं, 3 दे देगा, बल्कि 5 लेगा नहीं 3 दे देगा। ये अगर मैं ग्रुप 2A की बात करूं तो ये 2 जो है वो दे देगा, बल्कि 6 लेगा नहीं। और ये जो ग्रुप 1 है ये तो वैसे ही बेचारा अकेला है, तो ये दे ही देगा, और 7, क्योंकि ये इसमें इतनी ताकत, इतनी वसअत नहीं है कि वो ये 7 लेगा। तो मेटल्स और ये तीनों ग्रुप जो हैं ये हमारे पास मेटल्स होते हैं। और 4 के बाद हमारे पास 5, 6 और 7 ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, ये स्टेट चेंज कर लेते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपने बराबर वाले जिससे ये रिएक्ट करते हैं उसकी वजह से ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर लेते हैं नेगेटिविटी की वजह से। अब जैसे अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा ये
अब इस ऑक्सीजन की बात छोड़ते हैं हम, जो हमारे पास NaCl है उसकी बात ही कर लेते हैं। जैसे अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यही अगर क्लोरीन, ये भी नॉन मेटल है, इट्स अ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है और ये मेटल है, लेकिन यही क्लोरीन अपने किसी नॉन मेटल यानी हम फ्लोरीन को देख लें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसके साथ अगर ये रिएक्ट करे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से, अगर क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो ये इसके भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जबकि मेटल्स में क्लोरीन आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अच्छा, गेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर में, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव साइन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप लाजमी आपको ये बात ध्यान में बिठानी होगी। अच्छा, हम इसके बाद आगे चलते हैं अपने अपने पॉइंट पे। अब इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, क्रोमियम में आया 3, क्रोमियम ग्रुप 3 का, इसका मतलब है इसका +3 आना चाहिए। अब हम इसको एक आराम से मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि जैसे हमें Cr2O7 -2 में हमें आयनिक फॉर्म में करनी है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें इस पूरे उसको आयनिक फॉर्म में लाना है। तो इसका तो हम क्या कर देंगे, इसको Cr2 जो है ना उसको हम, जैसे ये 2 Cr है, अब 2 जो 2 है ना क्रोमियम का, उसको हम कोफिशिएंट बना लेंगे और जो हमें मालूम करना है उसको हम x लिख देंगे। अब सेंटर में प्लस का साइन, ये हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूँ, कैसे इसका इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैसे लिखेंगे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। अब आगे हम क्या करेंगे, इसका बिल्कुल ये जो 7 ऑक्सीजन है हमारे पास ये ऐसे आ जाएंगे। अब मेन काम, ऑक्सीजन पे हम -2 लगाएंगे। अब आप बोलेंगे -2 कैसे, अब आप बोलेंगे -2 कैसे लगा दिया। अब -2 हमने क्यों लगाया, ये जो ऑक्सीजन है वो -2 क्यों लगाया, ऑक्सीजन जो है वो 6A ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, रिलेशन रखता है ग्रुप 6 से। तो उसका क्या मतलब हुआ कि इसके आउटर शेल में 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं अब ये, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, अब ये किसी से ले लेगा, किसी से ले लेगा। तो यहाँ पे जब इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी आपको क्या बताया कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस का साइन होता है, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे -1। अगर वैसे इसकी जो कॉमन जो इसकी हम कह लें इसकी जो हालत होती है, इसका जो इसकी जो आदत होती है, हैबिट होती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन, ज़ाहिर सी बात है जब 6 यहाँ पे है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे -2 लगाते हैं। इंशाल्लाह आपको इस बात का समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब ये पूरे कंपाउंड पे, अच्छा इस पे होती है बात -2, ये कंपाउंड का है या फिर ऑक्सीजन का है, नहीं ये है कंपाउंड का। अब आप ये देखें कि K2CrO7 एक ये स्टेबल कंपाउंड है। अब पोटेशियम, मैंने आपको क्या बताया कि पोटेशियम +1 ग्रुप 1A का है, इसमें होते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्लस। हमें तो पता चल गया कि 1 का है, ये देगा, ये हमेशा देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा देगा, हमें ये तो पता चल गया। लेकिन +1 है, लेकिन यहाँ पे हम 2 क्रोमियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक क्रोमियम का प्लस एक पोटेशियम का +1 और 2 पोटेशियम का +2। अब स्टेबिलिटी की करने के लिए क्या, ये पूरा कंपाउंड किसके बराबर होता है, -2 के, बिल्कुल। इस वजह से इसकी ये स्टेबल कहलाता है। तो हम K2 को यहाँ पे निकाला हुआ है और यहाँ पे हमने Cr2O7 को और -2 को लिया हुआ है। इक्वेशन में बुक में ऐसे ही दिया हुआ है।
तो यहाँ पे हम -2 ऐसा लिख देंगे। अब बाकी हम ये बचपन से ही आप लोग माशाल्लाह काम करते हुए आ रहे हैं कि 2x और 7 2 14 प्लस माइनस माइनस होता है 14 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब 2x है, ये इज इक्वल्स टू के बाद चले जाएगा -2 प्लस का 14 हो जाएगा, साइन चेंज। अब 14 -2 कितना होता है, 12 होता है प्लस का। लेकिन इसमें प्लस भी आपको मैंने बताया, प्लस प्लस भी लिखना लाजिम है, बिल्कुल प्लस और माइनस दोनों लिखना लाजिम है। वैसे हम छोड़ देते हैं लेकिन प्लस और माइनस दोनों लिखना लाजमी है, क्योंकि ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से 2 1 2 और 2 6 12, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस का 6। अच्छा, हम जल्दी से टाइम वेस्ट किए इधर आते हैं। अब हम अपनी इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, Cr2O7 माइनस का 2। अब हमें पास आ गया है +6। अब आप बोलेंगे मैंने तो बोला था कि ये ग्रुप 3 से ताल्लुक़ रखता है, इसमें +3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 मतलब क्रोमियम 2 हैं, इसी वजह से +3 1 का और +6 2 का, इस वजह से हमारी बिल्कुल इक्वेशन सही आई है। अब हम आ जाते हैं I2 पे। अब I2 जो है आयोडीन, 2 आयोडीन है। अब कोई भी आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी एलिमेंट हो, सॉरी, तो H2 हो, I2 हो, O2 हो, कोई भी, इसके लिए आप 0 0 0, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0। अब इसका ही आप सिंगल फॉर्म ले लें HIO, इसके लिए भी 0। अच्छा, इसकी कॉन्सेप्चुअली क्या वजह है कि इसमें, अच्छा, हम ऑक्सीडेशन नंबर किस लिए करते हैं कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आ रहा होता है और माइनस में आ रहा होता है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कोई एलिमेंट करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब गेन करता है तो नेगेटिव आता है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, काफ़ी लोग इसको भूल जाते हैं। आप इसको लाजमी आपको ये याद रखना, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और गेन होगा तो माइनस आएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। जैसे Na, इसकी सबको सही से समझ आ जाती है कि Na है, वो देता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन की वजह से ही हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर है, प्रोटॉन भी बराबर है, तो इसी वजह से यहाँ पे 0 आएगा। कोई ना किसी को लेगा और ना किसी को देगा, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है इसकी। तो इसी वजह से हम यहाँ पे इसको न्यूट्रल 0 छोड़ते हैं। स्टेबल है, ये बिल्कुल स्टेबल है। और उसके बाद Cr क्रोमियम +3 हमारे पास है। और अब हमें आयोडीन, इसका हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका, जैसे पहले निकाला बिल्कुल, आयोडीन ऑक्सीजन माइनस। मैंने आपको बताया कैसे आया, इसी सही ऐसे ऐसे ही तरीके से ये आया। अभी टाइम सेविंग की वजह से मैं आपको थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली नहीं बता सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमें आई मालूम करना है, आयोडीन, तो हम इस पर डायरेक्ट एक्स लिख देंगे। कोई जब यहाँ पे टू नहीं लिखा हुआ तो हम यहाँ पे ऐसी कोफिशिएंट नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने 2 था तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया था, तो अब यहाँ पे 1 ही है, तो हम यहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं करेंगे। एक्स प्लस सेम ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये कोफिशिएंट है तो हम यहाँ पे, ये 3 ऑक्सीजन है तो इसको हम कोफिशिएंट बना देंगे। और जैसे अब मैंने आपको बताया पहले, -2 कहाँ से आया, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। और पूरे उसका जो है क्या चार्ज है, माइनस का, माइनस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, -1। सही। अब हम वही काम कर देंगे, 3 2 6 इक्वल्स टू -1, एक्स इज इक्वल्स टू -1 और प्लस का 6, और x इज इक्वल्स टू प्लस का 5। माशाल्लाह हम बिल्कुल ही एंड पे स्टेप नंबर 1 के पहुंच गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। समझाने में थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह आप करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा इंशाल्लाह। फर्स्ट पार्ट का स्टेप का इख्तिताम हुआ। अब हम स्टेप नंबर अपने 2 पे आते हैं। हेडिंग लिख दो, राइटिंग पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसकी मेन वर्ड्स हैं राइट इक्वेशन। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि स्प्लिट इक्वेशन
इन टू हाफ इक्वेजन्स। मतलब इसका क्या हुआ कि हम ये जो एक इक्वेजन हमारे पास कंप्लीट इक्वेजन है उसको हमें दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो हम बगैर टाइम लगाए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास ये वाला स्टेप है ना, ये हमें बताएगा कि हमने स्टेप नंबर 1 क्यों किया है। अच्छा, हर किसी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, तो इसके पीछे स्टेप नंबर 2 के पीछे यही कहानी है कि ये स्टेप नंबर 1 की हमें कहानी बताएगा। अच्छा, ये काम आपको लाजमी करना है कि जो भी आप खुद कर रहे हैं ना उसको आप +6 0 और +5 जैसे मैंने पिछले स्टेप में किया वो आप खुद करें और ब्लैक से करें। खुद तो करेंगे, ब्लैक से करें, ब्लैक पेन से, ताकि एग्जामिनर चेकर को पता चल जाए कि ये काम आपने किया है। अच्छा, हम स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला क्रोमियम का +6 और यहाँ पे आगे प्लस, तो हम यहाँ पे इक्वेशन में देखते हैं कि ये +6 से +3 हो गया। अब कैसे हुआ? अब ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लें कि यहाँ पे 2 क्रोमियम है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क मतलब कॉन्सेप्चुअली आपको समझाने की कोशिश थोड़ी करते हैं। देखें, जैसे यहाँ पे Cl है, NaCl की मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा अभी, और यहाँ पे है Na। अब सपोज कर लें ये 0 0 है। अब ये Cl एकदम से नेगेटिव हो गया और ये जो Na है वो पॉजिटिव हो गया। क्यों हो गया? ऐसे थोड़ी हो गया। अब ये क्लोरीन जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अपने पास ले लिया, इसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे। और जो जो सोडियम है Na, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास से लूज़ कर दिया है जब इसके ऊपर +1 आ गया। बिल्कुल वही चीज़ इधर हुई है हमारे पास। ये +6 से +3 कैसे हुआ कि इसने 1 2 3, +6 से +5, +5 से +4 और +4 से +3, मतलब तीन तीन ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गए। मतलब अगर हम ये 0 पे होता तो ये -3 हो गया। अगर सपोज कर लें Cr2 Cr2 0 होता तो ये यहाँ पे Cr क्या हो गया है, -3 हो गया। ये सपोज ये कर लें, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो जब जैसे कि हम एक और यहाँ पे एक चीज़ पढ़ते हैं कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यहाँ पे आता है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि +6 से +3 हो रहा है, क्या मतलब? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे हम जल्दी से लिख देंगे रिडक्शन हो रही है। अब रिडक्शन तो हो रही है, अब कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम लूज कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? +6 से +3 आई है, +6 से +3 आई है, तो रिएक्टेंट में +6 है और प्रोडक्ट में जाके इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए जब यहाँ पे +3 आ गया। अब यहाँ पे 2 है तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब एक पे तो +3 था, अब 2 पे 6 आ जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए? प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए। एक के लिए +3 और 2 के लिए +6, और +6 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। अब ये प्लस कहाँ से आया? प्लस हम कॉमन लैंग्वेज में जो बोलते हैं, तुमने 5 टॉफ़ियाँ ली या तुमने 5 कोई भी जैसे चिप्स के पैकेट हो गए तुमने लिए तो हम प्लस कर देंगे, और जैसे तुमने 5 तुम्हारे पास से गिर गए या फिर तुमने लॉस कर दिए तो उसके लिए हम माइनस कर देंगे। तो अब देखें ये 0 है यहाँ पे। अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में +5 हो गया। अब सबसे पहले तो हम एक डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की याद करते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीज हो रहा है, +0 से +5 में जा रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब बढ़ रहे हैं, प्लस में जा रहा है, माइनस में नहीं जा रहा बल्कि प्लस में जा रहा है। ये आप देख सकते हैं प्लस में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे 1 है, तो एक के लिए तो +5 है और 2 के लिए, मतलब यहाँ पे इसने 10 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं। तो इसी के साथ हमने सेकंड अपना स्टेप भी बहुत ही इंशाल्लाह आसानी से अगर आपको समझ आया हो तो हमने ये अब कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की जानिब, जो कि है बैलेंस
जिसका हम मेन हेडिंग लिखते हैं उसकी, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमें बैलेंस करना है। अब हम जो भी हमने काम किया है वो हम डायरेक्ट जल्दी से अपना एज इट इज उतार देंगे। अगर हमारा यहाँ पे ये जो हमने जो फर्स्ट आईने किया था, अगर हम हमारा यहाँ पे ये काम हो चुका है, अगर हम ये ना भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो क्योंकि बच क्योंकि बच्चे काफ़ी ना इसमें थोड़ा सा घपला हो जाता है ये लिखने लिखने में, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा हूँ। अगर आप +3 भी ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप जो भी आपने काम किया है वो आप ब्लू से ही लिख सकते हैं, बाकी जो देखें मैंने सारा जो भी काम अपने यहाँ किया था वो वहाँ पे ऊपर वो ब्लैक से किया था। जल्दी से हम ये कर देते हैं कि अब अब हमें बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे 7 हमें नज़र आ रहे हैं ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे एसिडिक इक्वेशन, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं पहली एसिडिक इक्वेशन, तो हम यहाँ पे दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक H पॉजिटिव आइन और दूसरा H2O। और बेसिक के लिए मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी बताऊंगा कि क्या इस्तेमाल करते हैं। तो H पॉजिटिव और H2O हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, तो हम आंख बंद करके, मतलब कि आंख बंद करके हम क्या लिख देंगे यहाँ पे प्लस का 7H2O। अब क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो तो बैलेंस नहीं है। तो जितने भी ये 7 टू द क्या होता है हमारे पास 14, 7 टू द 14, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो 14H पॉजिटिव आइन हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन भी बैलेंस होगा, 7 हाइड्रोजन होगा, 7 ऑक्सीजन हो गया सॉरी, और हाइड्रोजन 14 हो गया हमारे पास, कोई मसला, बस ओके। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट अपनी जो हमने हाफ की थी उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे 3 तो है, लेकिन हम यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 थे, इसी वजह से हमने यहाँ पे 2 लगाया। यहाँ पे 2 आयोडीन थे जब भी हमने यहाँ पे 2 लगाया था। उसके बाद यहाँ पे जब 2 लगा दिया है तो 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा और आयोडीन से भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे 2 3 का क्या होता है 6। अब हम यहाँ पे होगा 6, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, एक भी हम मुझे नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 6H2O कर देंगे, तो हमारे पास ऐसे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन का मसला आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस 6 का क्या होता है 12, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 12H पॉजिटिव आइंस। तो इसी के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से स्टेप 3 भी मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 भी बहुत बेहद आसान स्टेप है, जल्दी आपको मैं समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ भी आए। तो हम अब क्या करेंगे कि बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन एट टुगेदर। तो अब डायरेक्ट हम जल्दी से हम ये देखते हैं कि अब हमें इस वाले स्टेप में हमें दरअसल करना क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको हमें हम बैलेंस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास उसको हमें बिल्कुल ही कैंसिल आउट करना है, इस इक्वेशन से निकालना है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो हम क्या कर देंगे, हमें सबसे छोटा नंबर 6 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो हम इसके जाएंगे, 6 टू द 12 होता है, लेकिन फिर 12 10 के टेबल में आता है। तो हमें हम आगे जाते गए तो हमें मिला 6 5 द 30 होता है और 10 3 द क्या होता है, 10 3 द क्या होता है वो भी 30 होता है। तो हम क्या कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 जो है हम इसको नाम कर देते हैं इक्वेशन 1। जगह नहीं थी तो मैं पीछे की तरफ ये इसको कर रहा हूँ इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है हम क्या कर देंगे, यहाँ पे
एक थोड़ा सा वो दे देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे करेंगे, 5 से 30 की लाने के लिए, एंड इक्वेशन 2 बाय 3 से करेंगे, क्यों, यहाँ पे भी हमें 30 लाना है, एंड देन ऐड। यहाँ पे अब जल्दी से हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, ब्लैक पेन से लाजमी आप काम करिएगा ताकि चेकर को पता चल जाए कि आपने ये काम किया है। Cr2O7 माइनस का 2 इट इज, अच्छा ये 30 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 5 ज़ा 30, सॉरी 10 लिख दिया मैंने, 30 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। और उसके बाद 14 5 ज़ा 70, H पॉजिटिव आयन। अब भाई यहाँ पे भी यही होगा, ये कर देंगे, थोड़ा सा जगह कम है तो हम इसको कम बनाते हैं एरो को। 2 5 ज़ा 10, हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, Cr प्लस का 3, और 7 5 ज़ा 35, H2O। अल्लाह के फजल करम से हमने पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। अब हम सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 I2 आयोडीन माइनस का, अब ये इसी वजह से हमने किया है क्योंकि हमें 30 लाना है, यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन हो गए, और फिर प्लस का 6 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास 18 H2O। थोड़ा सा छोटा सा बनाएंगे, और 2 3 ज़ा फिर हमारे पास क्या होता है, ये देखें यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 प्लस का 5 O3 माइनस, और यही पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ये हमारे पास है 12 H पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे 3 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 और H पॉजिटिव। जैसा कि यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है कि हमें मल्टीप्लाई करवा के ऐड भी करना है, तो हम यहाँ पे जल्दी से ऐड भी करते हैं। थोड़ी सी गंदगी हो गई है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि एक ही पेज पे थोड़ा सा करने की कोशिश की है मैंने ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम करते हैं कि यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करता हूँ मैं ताकि वो पूरा मेरा आ जाए। 5 प्लस करना है हमें, 5 Cr2O7 माइनस का 2, ये लिख दिया। आप इसमें से प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है 3I2, ये प्लस हो रहा है। अब ये देखें इसी वजह से हमने ये 30 किया था, 5 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद प्लस का 70 H पॉजिटिव यहाँ पे, अब और प्लस का और प्लस का 70 H पॉजिटिव यहाँ पे, और ये यहाँ पे देखें आप, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो प्लस का 36 H पॉजिटिव यहाँ पे। तो हम अपनी पेज बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 36 पहले ही हम यहाँ पे माइनस करवा देते हैं। एक ही बार आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर मसला ना हो बाद में। फिर हमारे पास 10 Cr प्लस का 3 हो जाएगा, फिर हमारे पास प्लस आ रहा है यहाँ पे 6I प्लस का 5 आ रहा है, और O3 माइनस, और थोड़ा सा नीचे लिखूँगा मैं 35 प्लस का 35 H2O माइनस का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे था प्लस से यहाँ पे आएगा एरो के बाद, तो 18 H2O। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे हमें जाने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ गई है, तो हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और एज इट इज़ सब कुछ वही उतार देंगे। 5 Cr2O7 माइनस 2, 5 Cr2O7 माइनस का 2 प्लस का 3I2 एज इट इज़। अब ये देखिए प्लस 70 माइनस का 36 कितना हो गया 34 H पॉजिटिव, प्लस का
70 प्लस का था तो उस वजह से प्लस का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा 34 एच बड़ी माइनस, ये हो गया। उसके बाद एरो लगा देंगे 10 CR+3, उसके बाद प्लस का 6i+5/3, और लास्ट में 35 - 18, 18 20 एंड 17 अल्लाह के फजल करम से हमारी ये इंशाल्लाह बैलेंस हो गई होगी। हम चेक कर लेते हैं। क्रोमियम को पहले हम चेक करते हैं। 5 Cr2, 5 × 2 = 10। अब यहाँ पे कोई क्रोमियम नहीं है, यहाँ पे 10 Cr हमारे पास डन हो गया। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। 5 7 5 = 35, ऑक्सीजन हमारे पास 7 5 = 35 में, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, तो 6 × 3 = 18 और 17 प्लस का 17 हमारे पास इक्वल्स टू 35। ऑक्सीजन भी हमारे पास बैलेंस अल्लाह के फजलो करम से। उसके बाद आयोडीन हमारे पास यहाँ पे है 6, और यहाँ पे भी यहाँ पे 3 × 2 = 6 और यहाँ पे भी 6। आयोडीन भी अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास बिल्कुल बैलेंस हो गया है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास बचा है H पॉजिटिव, जो कि है 34 यहाँ पे, और 17 ये रहा, और 2 इसके यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है, एक के लिए 17, 17 2 = 34। तो अल्लाह के फजल करम से हमारी ये H पॉजिटिव भी बैलेंस हो गई है। और हम आखिरी में यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन बैलेंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखिए बहुत ही ईजी तरीके से, थोड़ा समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन अगर एक बार बंदा समझ जाए तो आराम से 5 नंबर 10 नंबर बंदा केमिस्ट्री के पेपर में ले सकता है, और बहुत ही मुश्किल होता है ये। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको ये दे रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो गिच पिच अगर हम कहें तो ये वो हो गई है, लेकिन आप वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं बेसिक की बनाऊंगा इंशाल्लाह। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, एक कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर ज़िंदगी रही तो मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।